नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम समाज के फिर से आज 100 क्वेश्चन करने वाला हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे। हमने पुरानी वीडियो में 100 क्वेश्चन करे थे। आज फिर से हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तब जाके हमारा जो समास है वो पूरा तरीके से कंप्लीट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप में अव्ययीभाव समास हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास जैसे विलोम होते हैं, एक जैसे होते हैं। उत्तर पद, दोनों, प्रथम पद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है। द्वंद्व में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर, दोनों, प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययीभाव? ध्यान में मग्न होगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा, वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप, तिरंगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ विशेषण और विशेष होता है, जहाँ पर विशेषण और विशेष होता है। कूप कैसा है? अंध है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या षष्ठी तत्पुरुष। द्विगु, त्रिभुज में कौन सा समास? तीन भुजाओं का समूह, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम व दिनम व दिनम, दिनम दिनम प्रति, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा कैसी है? महान है, यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। गाय कैसी है? नीली है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, भूदेव, पीताम्बर, राजा रानी। त्रिभुवन, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द का समास। पर्णकुटी शब्द का समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। यथाविधि, ए वाला यथा लगा हुआ है, अव्ययीभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होगा? ये तो होगा अव्ययीभाव, ये भी अव्ययीभाव, ये तो वीर पुरुष, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118। क्वेश्चन नंबर 118, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजन्मा में कौन सा समास है? आजन्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। आजन्मा में कौन सा समास है? आजन्मा, आ लगा हुआ है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? मतलब कर्मधारय समास पूछा है, विशेषण और विशेष्य। चक्रपाण, चतुर्युगम, नीलोत्पल, माता पिता। तो माता पिता कतो कहीं से भी नहीं होगा, माता पिता कहीं से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय बताइए। क्वेश्चन नंबर 120,
नीलोत्पल, नीला आया है, विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है लंबोदर का उदाहरण है, लंबा है उधर जिसका, है ना, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। लंबोदर का उदाहरण बताइए, क्वेश्चन नंबर 121, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है दही बड़ा में समास है, दही बड़ा में समास है, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु। दही बड़ा में समास बताइए, दही बड़ा में समास बताइए, दही में बड़ा, है ना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 122। अगला क्वेश्चन है कठपुतली में कौन सा समास है, कठपुतली में कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कठपुतली संबंध, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंटापन्नः, कंटापन्नः में शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 124, तत्पुरुष समास, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव बहुब्रीहि, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 125, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है सिंह द्वार शब्द में समास है, सिंह द्वार शब्द में समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं, सिंह के लिए द्वार, है ना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं, हानि लाभ में समास है, हानि लाभ, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इसमें द्वंद्व समास होगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आंसर ए वाला राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास, आंसर ए वाला राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्वेश्चन नंबर 128। अगला क्वेश्चन है कतर बर्योत में कौन सा समास है, कतर बर्योत में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 129, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। मनमाना, मन से माना, क्वेश्चन नंबर 130, मन से माना, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकाल पीड़ित में समास, अकाल से पीड़ित, है ना, अकाल में पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। अगला क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है। कमल कैसे है, नयन जैसे, है ना, विशेषता बता रहा है ना, नयन कैसे हैं, कमल जैसे हैं, विशेषता बता रहा है, तो विशेषता विशेष किस में होता है, कर्मधारय समास में, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदगति समास बताइए, सदगति में समास बताइए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास सदगति में। धनंजय में समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 134, धनंजय बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नवयुवक में समास, युवक कैसा है, नया है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 135, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन निर्विवाद में समास, निर्विवाद में समास बताइए। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। निर्विवाद में समास बताइए। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। निर्विवाद में समास बताइए। निर्विवाद, निर लगा हुआ ना, बी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है पतझड़ में समास, पतझड़ में समास बताइए। बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 137, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण में कौन सा समास है। वातावरण में कौन सा समास है, वातावरण में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, षष्ठी पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समास का समस्त पद वाक्यों को क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताता हुआ चलता है। 139 क्वेश्चन नंबर, वो हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद गाढ़ और उत्तर पद प्रधान होता है तो वह कौन किस प्रकार का समास कहलाता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 तत्पुरुष समास, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका अर्थात है नहीं। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, कंठ कैसा है? नीला है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 141 हो गया। तो एक इसका शंकर जी के लिए कहा जा रहा है, ए वाला आंसर राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तिरंगा शब्द 142, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। ए वाला आंसर राइट है, बी वाला आंसर राइट है, अव्ययी भाव। 143, क्वेश्चन नंबर 143, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास? स्वर्ग को प्राप्त, अव्ययी भाव, द्विगु समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। स्वर्ग को प्राप्त, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 144। अगला क्वेश्चन है खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। खान पान में कौन सा समास? क्वेश्चन नंबर 145 द्वंद्व समास हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। तुमने क्या बताया था? विशेषण और विशेष्य केवल एक ही है समास, वो है कर्मधारय, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अव्ययी भाव पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। इनमें से कोई नहीं। समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 147, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। अगला क्वेश्चन है समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और कौन सा कथन सही है? ये तो गलत है, वो तो अव्ययी कर्मधारय होता है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पद का मतलब दोनों पद है ना, जिस कर्मधारय में ये बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, सॉरी समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टी वाला आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 का। और क्वेश्चन नंबर 148 का सभी सही हैं। कर्मधारय में पूर्व पद संख्या बोधक होता है, द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है, वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पे द्वंद्व में सभी प्रधान होते हैं, सही है। जिस कर्मधारय में पूर्व पद संख्यावाचक होता है यह भी सही है। पर तत्पुरुष समास में साधारण प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में कहाँ होता है भाई? ये कुछ भाई क्वेश्चन गलत मुझे लग रहा है, ये वाला ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, तो डी वाला कैसे आपसे सही है? चलो इसको एक क्वेश्चन आगे इसको पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अठकोना क्वेश्चन नंबर 49, अठकोना 8 कोना बताया गया है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, 8 कोना। अगला क्वेश्चन है पवनाशन। पवनाशन में कौन सा समास है? पवनाशन में समास बताओ। पवन और आसन, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। पवनाशन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 150, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 151, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा।
तीसरे का कोई किसी तीसरे का बोध कराता है वो तो अव्ययी बहुव्रीहि तो हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिनेत्र, लोचन में नेत्र होता है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, सीधे सीधे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, अव्ययी भाव, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय। परम है जो ईश्वर, ये तो होगा नहीं, अव्ययी भाव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 154, परम है जो ईश्वर, बड़ा बता रहा है, विशेष बता रहा है। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसके समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। फिर से देखेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं मीन्स द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में ही होता है भाई, है ना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामासिक पद चुनिए। निम्नलिखित में सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। सामासिक पद चुनना है। क्वेश्चन नंबर 156, राह का खर्च, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, राह का खर्च। अगला क्वेश्चन है, कनफटा। कनफटा में समास भेद कौन सा है? कान खाया फटा या कान से फटा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कनफटा क्या होगा? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा इसमें, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार में, दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? 158, तो कार में दक्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, मान के लिए गोदाम। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा, माल बनाने के लिए गोदाम, माल गोदाम। बी वाला भाई इसमें आंसर राइट होगा, माल बनाने के लिए गोदाम होता है ना, माल गोदाम। रखने के लिए भी होता है, माल बनाने के लिए या माल रखने के लिए, माल के लिए नहीं गोदाम। अगला क्वेश्चन है, रस से भरा विग्रह, रस भरा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रस से भरा मीन्स है रस भरा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने के पर करण कारक में कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण, तुलसीकृत शब्द, तुलसी द्वारा रचित, है ना, तुलसी द्वारा रचित, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह करने पर कौन सी? मोक्ष के लिए प्राप्त, से प्राप्त, द्वारा प्राप्त, को प्राप्त। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163, दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर किस समास का उदाहरण है? पहाड़ कितने हैं? 2, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। कितने पहाड़ हैं? 2 पहाड़ हैं। विद्यालय का समास, विद्या के लिए आलय, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। क्वेश्चन नंबर 64, 65, मेघनाद का समासिक विग्रह, मेघ ने नाद, में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मेघ के समान नाद है जिसका, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कैसे हैं, कमल कैसे हैं, चरण कैसे हैं, है ना, यही तो पूछ रहा है सारा क्वेश्चन। कर्मधारय है, विशेषता विशेषण यहाँ पे बताया जा रहा है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ, दाल भात। गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ, दाल भात। नीलकंठ तो होगा नहीं, पंजाब भी नहीं होगा, दाल और भात, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा,
ए वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। शंकर जी के होते हैं त्रिनेत्र, है ना। त्रिनेत्र किसके होते हैं? शंकर जी के होते हैं। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? यथाशक्ति नहीं है, अव्ययी भाव है। माता पिता द्वंद्व समास है, नहीं है। दशानन या चौराहा बताओ भाई, किसका पूछा है? द्विगु समास। दशानन या चौराहा। दशानन होता है रावण, ये भी नहीं होगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? पंचप्रात, चतुरानन, त्रिभुवन, त्रियुर्ग। क्वेश्चन नंबर 170 चतुरानन, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। 171 पदच्युत में नहीं है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकंठ। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकंठ। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 172 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गजानन। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गजानन। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 173 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शुभाशुभ। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शुभाशुभ। शुभागमन, शुभाशुभ नहीं, सॉरी। 173 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शुभागमन, शुभागमन। अगला क्वेश्चन है कि शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण है, यथाशक्ति है, श्रमसाध्य, अजन्म। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। श्रमसाध्य में अव्ययी भाव समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 174 175 आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आपाद मस्तक, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आपाद मस्तक, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है मनमाना, रातों, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। रातों रात, रातों रात, ये किसका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन दोपहर में समास क्या है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है वीणा पाणी में समास बताइए। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। अब यथाशक्ति, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? हाथ से लिखित, हाथ से लिखित करते, हस्त के लिए लिखित, हस्त से लिखित, हस्तपद पर लिखित। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 है हस्त से लिखित, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हस्त से लिखित। अगला क्वेश्चन है दिनानु, दिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास हो जाएगा? दिन प्रतिदिन में कौन सा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। दिन प्रतिदिन, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे कहते हैं रातों रात, दिनों दिन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? एक तंत्र, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। एक तंत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक तंत्र, गिनती आई है ना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशुपति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। पशुपति, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्णिक शब्द बताइए। वर्णिक, वर्णिक कौन सा है? दोहा, द्रुत, विलंबत, कुंडलिया, छप्पय। क्वेश्चन नंबर 184 है, तो ये बी वाला आंसर है, द्रुत, विलंबित। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देश वक्त, देश का वक्त, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, जलमग्न, जल पर मग्न, चर्म रोग, चर्म का रोग। समास विग्रह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 है, जल पर, जल पर नहीं हो, जल में मग्न। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। चंद्रवदन शब्द में समास बताइए। चंद्रवदन शब्द में समास बताइए। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 186 है, क्वेश्चन नंबर 186 है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 राजपुत्र पर समास बताइए।
राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 187, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगदान शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, योग का दान। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे, ए वाला आंसर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188। अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति शब्द में समास बताइए। वाचस्पति, अब अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 189, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत शब्द में बताइए समास कौन सा है। थोड़ा बहुत, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बी वाला आंसर है। यथा रुचि में कौन सा समास है बताइए। यथा रुचि में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, कौन सा समास है, कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, यथाशक्ति। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है, पंचामृत में कौन सा समास है। द्विगु समास है ना, पंचामृत में कौन सा समास है, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। कौन सा समास सही हो जाएगा, डी वाला, पुत्र के लिए शोक। अगला क्वेश्चन, नवरत्न समास बताइए। नवरत्न में, नवरत्न है जिसके नंबर आया, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। गिरधर, गिरधर गोपाल, बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना। तीसरे को बता रहा है, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में, रसोई के लिए घर, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। अगला क्वेश्चन है, आदितीय में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। छः ही उसमें गेम चलना, इधर उधर बस वही पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। नीलकमल, नीला है कमल जिसका, है ना। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। नीलकमल विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषता बता रहा है, विशेष बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आजीवन शब्द में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिक्षण में कौन सा समास है। प्रतिक्षण में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, द्विगु समास। प्रतिक्षण में शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 200 है, प्रतिक्षण, इसमें बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव होगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव होगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में कौन सा समास है। सत्याग्रह में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। सत्याग्रह में कौन सा समास है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सत्य के लिए ग्रह, है ना, आग्रह किया था। यथा समय में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय में यथा संभव, यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, देशार्पण में कौन सा समास है। देश के लिए अर्पण, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास का संबंध, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह संक्षेप होता है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है। मीनाक्षी, मीनाक्षी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 205 मीनाक्षी मीन्स हमारे हिसाब से बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन कभी कभी कर्मधारय माना गया है नहीं। मीनाक्षी, मीन जैसी, में मछली जैसी जिसकी आंखें हों, है ना, अर्थात मछली होगी, तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मछली जैसी आंखें, उसकी विशेषता अगर बता रहा है तो कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निपुण शब्द में समास बताइए। नीति निपुण शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। नीति निपुण शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 206, नीति में निपुण, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, नीति में निपुण। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म में द्वंद्व समास हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है।
परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र ना। क्वेश्चन नंबर 208, परीक्षा के लिए केंद्र संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और तो वह किस प्रकार का समास? पूर्व पद अव्यय हो, है ना, पूर्व पद अव्यय हो, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि समास, कौन सा हो जाएगा? पूर्व पद अव्यय हो, जो जिसमें पूर्व पद अव्यय होगा वो अव्ययीभाव होगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतदाता शब्द में कौन सा है? मत के लिए दाता, है नहीं, मत के लिए वो व्यक्ति है, अपने मत स्वयं देता है ना, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, सीधा आंसर है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 212 लास्ट चल रहा है भाई। त्रिभुवन, त्रि आया है, द्विगु समास हो जाएगा। भुवन कितने हैं? तीन। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर, प्रेम के लिए सागर ना, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। प्रेम के लिए सागर 213, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आई होप ये समास की दोनों वीडियो हमने कंप्लीट की, 600 क्वेश्चन की हमने कुल समास के जो क्वेश्चन किए जो 213 किए, और भी कहीं से हमें समास के क्वेश्चन या नए हम क्रिएट करते हैं कठिन से कठिन, वो हम आपको बताते हैं। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।